हेलो दोस्तों, 21वीं सदी में नई इजादात और नई टेक्निक्स की बदौलत हर काम और हर चीजों में काफी सहूलत मिली है। जैसे पुराने वक्तों में लोग आपस में कम्युनिकेट करने के लिए तार और चिट्ठी पर इन्हिसार करते थे। इनकी जगह आजकल ईमेल, टेक्स्ट मैसेज और फोन कॉल्स ने ले ली है। जब से टेक्नोलॉजी और मॉडर्न मेडिकल साइंस इन्वॉल्व हुए हैं, तब से बीमारों और एक्सीडेंट से होने वाली इंजरीज भी काफी आसानी से ठीक की जाने लगी हैं। नई टेक्निक्स के साथ साथ मेडिकल साइंस इतनी तरक्की कर चुका है कि आज सब बीमारियों का इलाज मुमकिन है। लेकिन पुराने वक्तों में जब इंसान तरक्की की ओर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा था, तब इसके गुमान में भी नहीं था और उस वक्त के लोग साइंस के बदले सुपर नेचुरल और सुपरस्टिशियस पर ज्यादा यकीन रखते थे। दोस्तों, माजी में रोमन एम्पायर के वक्तों में जब लोगों को किसी भी तरह की बीमारी होती, ठीक तब रोमन खुदा से इस बंदे की जिंदगी बचाने की दुआ करते थे। इसके साथ साथ वो लोग बलि चढ़ाने पर भी यकीन रखते थे और ऐसा मानते थे कि दूसरे इंसानों की बलि चढ़ाकर इसकी जान बच सकती है। इतना ही नहीं, पुराने रोमन एम्पायर के वक्तों में ऐसा भी माना जाता था कि अगर किसी रोमन ग्लैडिएटर का खून पिएंगे तो उसकी तरह ताकत मिलेगी। और इसी के चलते जब भी लड़ाई के बाद कोई ग्लैडिएटर मरता तो लोगों की भीड़ इसके खून के बूंद बूंद ढूंढने के लिए इसके जिस्म के पास उमड़ पड़ती। ठीक उसी तरह जब पुराने वक्तों में मेडिकल साइंस इतनी एडवांस नहीं थी, तब डॉक्टर्स अलग अलग तरह के प्रैक्टिसेस करते थे, जिनमें कुछ प्रैक्टिस बहुत दर्दनाक और भयानक होती थी, जैसा कि ब्लड लेटिंग। दुनिया की सबसे पुरानी मेडिकल ट्रीटमेंट ब्लड लेटिंग को दो तरह से अप्लाई किया जाता था। नंबर 1, किसी भी मेटल या लकड़ी के शार्प ऑब्जेक्ट से। नंबर 2, छोटे से पौंड या नदियों में पाई जाने वाली लीच जो हमारे जिस्म पर चिपक कर हमारा खून चूसती है। वही लीच कुछ स्पेसिफिक बीमारियां ठीक करने के लिए डॉक्टर्स इस्तेमाल करते थे। और आपके लिए तो ये थोड़ा हैरान कुन होगा, लेकिन आज भी कुछ मेडिकल प्रैक्टिसेस में लीच का इस्तेमाल किया जाता है। खैर, इस टेक्निक की इजाद इजिप्ट में हुई और आहिस्ता आहिस्ता इसके आसपास के मुल्कों में फैलने लगी। और उस वक्त के डॉक्टर्स ऐसा मानते थे कि अगर हमारे जिस्म को किसी भी तरह की बीमारी लग जाए तो वो हमारे खून से बाहर निकल जाएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि उस वक्त डॉक्टर्स को ये पता नहीं चला था कि हमारा दिल हमारे खून को प्यूरिफाई करता है। उस वक्त अगर आपका सर दुखा या आपको बुखार हुआ तो ऐसा माना जाता था कि जिस्म में मौजूद गंदे खून की वजह से ऐसा हो रहा है और उस खून को जिस्म से निकालना जरूरी है। और ये प्रैक्टिस कोई भी सर्जन से लेकर एक बार्बर यानी कि हिजाम भी परफॉर्म कर सकता था। इसके लिए अगर आप किसी भी यूरोपियन बार्बर शॉप के बाहर रेड और व्हाइट कलर के इस तरह के रॉड को देखें तो पुराने जमाने में इसका मतलब था कि यहाँ ब्लड लेटिंग भी की जाती है। क्या आप जानते हैं कि जॉर्ज वॉशिंगटन ने भी इस प्रैक्टिस को अपनाया था और उस वक्त स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी मानी जाती थी ये, क्योंकि इसे फेमस लोग भी कारगर समझते थे। लोबोटोमी, एक लकड़ी के हैंडल पर पतली सी स्टील की नीडल जो इंसान की आंखों के रास्ते होकर इंसान के दिमाग में डालकर प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो कि दिमाग के फ्रंटल लोब से कनेक्टेड रहते हैं, इन्हें चीर कर या काट कर डिस्कनेक्ट करती हैं। जी हाँ, आपने सही सुना दोस्तों, इस नीडल के जरिए पुराने वक्तों में होने वाले मेडिकल प्रैक्टिसेस को लोबोटोमी कहा जाता है और इससे साइकोसिस या एक तरह की मेंटल इलनेस और दूसरे लफ्जों में पागलपन को ठीक किया जाता था। ये किसी बेहद ग्रूसम ट्रीटमेंट में हुआ करता था, जिसकी वजह से पेशेंट्स अपने दिमाग के फ्रंटल लोब्स को खो बैठते थे। हमारी कम्युनिकेशन, हमारी जजमेंट यानी कि हमारी पर्सनैलिटी को कंट्रोल करने वाले फ्रंटल लोब हमारे दिमाग और खासकर हमारे इंसान होने के लिए काफी जरूरी पार्ट्स हैं। एक तरह से अगर देखा जाए तो ये होना हमारे इंसान होने का सबूत है। लेकिन अगर इन दोनों को ही हमारे दिमाग से डिस्कनेक्ट कर दिया जाए तो इससे हम रीजनिंग, मॉरल जजमेंट और किसी से भी कम्युनिकेट करने के लायक नहीं बचेंगे। यानी कि अगर आपको प्यास लग रही है तो आप किसी से पानी तक नहीं मांग सकते। लोबोटोमी को एक मानी ट्रीटमेंट जरूर कहा जा सकता है, लेकिन इस वक्त के डॉक्टर्स के पास और कोई चारा नहीं हुआ करता था। उस वक्त ये ट्रीटमेंट बहुत कारगर साबित होती थी। किसी मेंटली चैलेंज या मेंटल इलनेस बंदे को जब इसे ट्रीट किया जाता था, तब इसकी किसी भी चीज को समझने की ताकत खत्म हो जाती थी और उसका पागलपन भी। बस फर्क सिर्फ इतना होता था कि वो वापस एक नॉर्मल इंसान होने की जगह एक पागल इंसान हो जाता था। दोस्तों, ऐसा तो नहीं है कि ये ट्रीटमेंट काम नहीं करता था। इसके इफेक्ट्स के साथ साथ इसके साइड इफेक्ट्स और रिस्क जरूर थे। रिस्क ऐसा कि अगर इंसान के जिस्म के किसी भी हिस्से को दिल या दिमाग से डिस्कनेक्ट कर दिया जाए तो कुछ न कुछ काम करना बंद होगा ही। और इस ट्रीटमेंट में ऐसा ही होता था। कुछ लोग ठीक होते थे, लेकिन ज्यादातर लोग ठीक नहीं होते थे। इस ट्रीटमेंट का इजाद करने वाले डॉक्टर्स न्यूरोलॉजिस्ट एंटो एगास मॉन्स को इसके लिए अवार्ड भी दिया गया। ये ट्रीटमेंट बेहद दर्दनाक हुआ करता था। ट्रिपैनिंग,
दुनिया का सबसे पुराना मेडिकल प्रोसीजर 5000 साल पुराना। जरा सोचिए, आप अपने दांत के रूट कैनाल के लिए डेंटिस्ट के पास जाएं और वो आपको बिना किसी दिक्कत के आपके जबड़े में मौजूद सड़े हुए दांत का रूट कैनाल करे। बस इस ट्रीटमेंट को भी बिना किसी दिक्कत के परफॉर्म किया जाता था और ये बेहद दर्दनाक होता था। इस ट्रीटमेंट को समझने के लिए दोस्तों हमें थोड़ा सा हिस्ट्री की तरफ जाना पड़ेगा कि ये ट्रीटमेंट क्यों और कैसे किया जाता था। ट्रिपैनिंग का लफ्ज ड्राइव्ड हुआ है ग्रीक के लफ्ज ट्रिपैनन से, जिसका मतलब है एक ऐसी डिवाइस जिससे बोरिंग होल से ड्रिल किए जाते हैं। और क्योंकि ये मेडिसिन की 5 से 7 हजार साल पुरानी टेक्निक है, इसलिए ऐसा भी माना जाता है कि माइन और एस्टिक भी इस टेक्निक का इस्तेमाल करते थे। इनके रिस्पॉन्स हालांकि अलग थे, लेकिन ये लोग भूत भगाने के लिए लोगों का स्केल खोलते थे और उनके स्केल के निकले हुए टुकड़ों को एक तावीज की तरह पहना जाता था। लेकिन 5000 साल पुराने मेडिकल साइंस के हिसाब से इस ट्रीटमेंट से एपिलेप्सी और मेंटल इलनेस और कुछ हद तक अंधापन भी ठीक हो जाया करते थे। ग्रीक फिजिशियन हाइपोक्रेटिस ने भी इसके बारे में लिखा है कि जब भी किसी के सर में बुरी तरह चोट लगती थी तब भी इस ट्रीटमेंट का इस्तेमाल किया जाता था। हालांकि इस ट्रीटमेंट पर मरीजों को बिना किसी दिक्कत के प्रैक्टिस की जाती थी, लेकिन इसका इफेक्ट सरप्राइजिंगली बड़ा अच्छा साबित होता था। 16th सेंचुरी में ये ट्रीटमेंट काफी चलन में था और यहाँ तक कि माल्टा के प्रिंस फिलिप को 17 बार ये ट्रीटमेंट दी गई। दूसरे लफ्जों में इनके स्केल में 17 बार ड्रिल होल्स किए गए थे ताकि इनकी बीमारी ठीक हो सके। एक बदनसीब इंसान को 52 टाइम्स ये ट्रीटमेंट दी गई, यानी कि इस बेचारे के सर में 52 सुराख किए गए बिना किसी दिक्कत के। जरा सोचिए कितना दर्दनाक होगा। मॉडर्न मेडिसिन की माने तो आज भी इस ट्रीटमेंट को कुछ हद तक कारगर माना जाता है, लेकिन मॉडर्न मेडिसिन की पर्क्स के होते हुए एनेस्थीसिया एक बेहद हेल्पफुल टूल साबित हुआ, जिसकी वजह से ये ग्रूसम ट्रीटमेंट अब ग्रूसम नहीं रही। ये इतना कारगर माना जाता है कि सन 1965 में बार्कुज नाम के एक इंसान ने एनेस्थीसिया की मदद से खुद को ये ट्रीटमेंट दिया और स्केल में सुराख करने के लिए उन्होंने एक इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन का इस्तेमाल किया। ट्रिपेंटेशन की प्रैक्टिस आज भी ब्रेन ब्लीडिंग ठीक करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि डॉक्टर्स अब मरीज को बिना दर्द पहुंचाए ये ट्रीटमेंट देते हैं और स्केल में किए गए सुराखों को दोबारा बंद किया जाता है, जो कि पुराने वक्तों में खुला छोड़ दिया जाता था। तो दोस्तों, अगर आप पुराने जमाने में होते या आपने पुराने जमाने में वक्त गुजारा होता तो आप किसे ज्यादा प्रेफर करते, मॉडर्न ट्रीटमेंट या फिर ओल्ड ट्रीटमेंट? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो फिलहाल के लिए आपसे इजाजत चाहूंगा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।